सवाल ढूंढे, जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के, होश जोश में, हाँ खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान, खेले हम पढ़ाई मतलब पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, हमारा बस्ता और टाइम टेबल। पढ़ाई मतलब सीरियस, क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, टीचर, स्कूल। और घर पर होमवर्क और परीक्षा। गलत, बिल्कुल गलत। पढ़ाई तो वो सब भी है, लेकिन पढ़ाई और सीखना सिखाना हो सकता है हर समय, मजे और मस्ती के साथ, क्योंकि हमारा दिमाग होता है हमारे पास हर वक्त। बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा और पानी। यही तो है आज का खेल, हवा और पानी। हवा और पानी के खेलों का पिटारा लेकर आज खुदबुद उत्तर प्रदेश में शहर है खास। ताजमहल की शान और सुंदरता के साथ इतिहास और पर्यटन का केंद्र आगरा। लेकिन हम आगरा शहर नहीं बल्कि आगरा जिले के एक गांव बरहेन है पहुंचे। वानर टोली से सामान को बचाते खेल शुरू। खेल हवा और उसकी ताकत का, खेल चक्कर घिन्नी का, वो भी अपने हाथों से बनाई चक्कर घिन्नी, जिसे कोई कहता है पंखा तो कोई घन चक्कर। कागज का टुकड़ा मोड़कर चकोर बनाना है और फिर कैसे बनेगी चक्री, दिमाग लगाना है। पहले मैंने वो कागज लिया, उसको एक पूरा चारों कोण एक से किए, फिर चारों कोनों एक एक तरफ से काटा। 4 कोनों का चकोर, 4 कट और 4 मोड़ देकर बनेंगे 4 पंख। बीच में छोटा सा छेद, उसमें सीक और सीक स्ट्रॉ के अंदर। इसमें ये डंडी सी जो है, इसमें पहले घुसेड़ा, फिर इसे इसका मोटा छेद किया, फिर ये घूमने लगा। अपने हाथों से बिल्कुल मामूली सामान से बनी चक्कर घिन्नी क्या बता रही है इन खिलाड़ियों को। इस पे ना ये डंडी लग रही थी, ये पाइप लग रहा था, ये इससे फिसल रहा था और ये भाग रही थी। मैम वो हल्का था कागज का। कौन सा बल घुमा रहा था? हवा। कैसे? क्योंकि हम पकड़ के भाग रहे थे तो वो घूम रही थी, उसमें पाइप थे इसलिए। कितना भी भारी सामान हो, इससे रस्सी से खींच के उठा सकते हैं या वैसे इसका इस्तेमाल करके उठा सकते हैं। हवा की ताकत से हवा से होने वाले काम तक पहुंची बात। पवन चक्की यूं ही चलती है, हवा से घूमते हैं पंख और बल करता है काम, पैदा हो सकती है विद्युत ऊर्जा भी। जब मैं छोटी थी ना, तब ये मेले में खरीदती थी। कभी सोचा नहीं था खुद बना पाऊंगी, लेकिन हमने बना लिया हवा की ताकत से घूमने वाली चक्कर घिन्नी। हवा की ताकत कितनी और कैसी, यही तो जानेंगे हमारे साथी। हवा और पानी दोनों है कैद इन बोतलों में। 2 बोतलें जो ढक्कनों से जुड़ी हैं और ढक्कनों में है छेद। बोतल को घुमाया तो अंदर क्या नजर आया? हाथ रुका, बोतल रुकी, लेकिन अंदर पानी और हवा अब भी रहे हैं घूम। क्या हो रहा है घूमने का असर? दीदी ये आया, इसमें चक्रवाती हवा चल रही थी, गोल गोल हवा से। पानी में ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ? इसमें जो गोल गोल घूमा वो कुछ दिनों पहले हो चुका है और वो चक्रवाती हवा कहलाती है। चक्रवात, साइक्लोन,
टाइफून या हरिकेन, बोतल के खेल से सब आ गए दिमाग में। गोल और तेज घुमाने पर बोतल भी बन जाती है मानो भंवर या चक्रवात। बीच में जगह जिससे हवा तेजी से ऊपर चढ़ती है और पानी तेजी से नीचे। बिल्कुल ऐसा ही होता है साइक्लोन। उनकी शक्ति तेज गति पर हवा के गोल गोल घूमने के कारण ही, और उनका बल बाहर और ऊपर की ओर। समय चुनौती का। कौन है वो जो बढ़े हैं खेल में आगे? बहुत अच्छी है वर्षा, कहती हैं उसकी सहेलियां। और वर्षा को बनना है क्या? मुझे डॉक्टर बनना है। पिताजी करते हैं मजदूरी और महावीर करता है पढ़ाई ताकि पांव पर खड़ा हो सके। मैम या तो कहूँ ना टीचर बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ भी अच्छी सी नौकरी मिल जाए। पिताजी की सब्जी की दुकान पर मनीष भी करता है काम, साथ में पढ़ाई, बनना है डॉक्टर। मेरे से कहते हैं तू बहुत अच्छा है। बहुत से दोस्त हैं प्राची के और वो अपने को बताती है 2 in 1। मैं अपनी क्लास में मतलब इंटेलिजेंट भी हूँ और थोड़ी शैतान भी हूँ। कम बोलता है राहुल, लेकिन आंखों से टपकती है शैतानी। बहन में आते ज्यादा बंदा है। साइंटिस्ट बनना है कृष्ण गोपाल का सपना और है दोस्तों का दोस्त। जो सुख दुख में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। टीम बन चुकी है और नाम भी हैं चुने गए। तूफानी चक्रवात, महान घन चक्कर। आज चुनौती में बनाना है ऐसा खिलौना वो जो घूमने पर पानी को फेंके ऊपर। मिला है पूरा सामान और मिलजुल कर बुद्धि से करना है काम। समय शुरू, खेल भी। हमारा अनुभव बताता है कि गांव के बच्चे हाथों से काम करने में बड़े निपुण। पूरी एकाग्रता, पूरी समझ से यहाँ भी हर खिलाड़ी कर रहा है अपना अपना काम। कोई बना रहा है स्ट्रॉ का त्रिकोण तो कोई बोतल से काटकर पंख। साइकिल की तीली कैसे जोड़ी जाए, दौड़ रहे हैं दिमाग, हो रहा है जुगाड़। एक नली लो, बीच में से 2 उसमें से काटो, तिकोनी बना दो ऐसे करके। एकदम झिझक टाइप की लगी कि इस चीज़ को हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों के जो माइंड में आता गया, फिर हम लोग वैसे ही बनाते गए। काटिए। दिमाग से हो रहा है हाथों का बढ़िया काम। पानी में डाला है रंग ताकि वो साफ दिखे। त्रिकोण स्ट्रॉ में झिर्रियां हैं, वहीं से तो पानी को मिलेगा रास्ता। खिलौना है लगभग तैयार, वो क्यों और कैसे करेगा काम। नोट्स हो रहे हैं तैयार और समय आ रहा है प्रस्तुति का। क्या सीखे हैं इस खेल से खिलाड़ी, अपनी अपनी बात कहने की अब आई है बारी। बहुत अच्छा लगा। चक्रवात में बदल रहा था और वो एक तूफान आता है उसकी तरह हो गया था। ऐसा कोई खिलौना ना हमने पहले देखा था और ना ही बनाया था। 2 नली काटी थी, वो दोनों तरफ, उसमें से ऊपर से तब उछल रहा था पानी। पानी को गोल गोल धक्का लगा इसलिए वो ऊपर को उछल के आया। ये हवा के दबाव से चलता है और यह पानी को फेंकता है। हम लोग ये समझते थे कि जो बल लगता है वो नीचे की साइड लगता है, लेकिन आप लोगों से हमें ये पता चला है कि वो बल नीचे की नहीं जबकि बाहर की ओर ज़्यादा लगता है और ऊपर की साइड। बढ़िया बढ़िया खेल दिखाए, आपको धन्यवाद। धन्यवाद हमारा भी कि सबने लिया खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा। हमेशा की तरह विज्ञान के खेल खिलौने पुरस्कार में। इस छोटे से खिलौने ने दिखाया साफ,
हवा से घूमता है पंखा, घूमती है तीली और पानी भी। पानी गति पकड़ता है, बाहर की ओर बनाता है बल। पानी ऊपर चढ़ता है और छिटकने लगता है। हवा की ताकत से घूमती है पवन चक्की, तो पानी के ताकत से घूमती है पंचक्की। हवा को तो जाना, अब पानी से पहचान। अब जाएंगे वहाँ जो है छत्तीसगढ़ की शान। रेलगाड़ी ना होती जो ना होती पटरी, और पटरी ना होती जो ना होता भिलाई। आज खुद बुद्ध छत्तीसगढ़ की शान भिलाई में। भिलाई का नाम जुड़ा है स्टील से। यहीं बनती हैं भारतीय रेल के लिए पटरियां और देश का सबसे ज्यादा फौलाद। आज भिलाई के इस्पात विकास विद्यालय में होगी विज्ञान की खुद बुद्ध। ये खेल है बुद्धि लड़ाने का, खुद करके देखने, समझने, परखने, जांचने का। क्या इन दोनों बॉटल्स में कोई फर्क है? एक में लंबा, दूसरे में छोटा स्ट्रॉ। क्या होगा अगर दोनों को साथ में उलट दें? दोनों एक साथ खाली होगा क्योंकि दोनों में प्रेशर बराबर ही लगेगा। छोटू इसलिए ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि इससे जल्दी जल्दी पूरे पानी गिर जाएंगे। लंबू पहले ख़त्म होगा क्योंकि उसके पाइप का स्ट्रॉ बड़ा है। बोतल का पाइप स्ट्रॉ बड़ा है इसीलिए वो जल्दी खाली होगा। छोटू बॉटल जल्दी खाली होगा क्योंकि उसमें स्ट्रॉ छोटा है। कौन सी होगी जल्दी खाली? तुक्के अलग अलग और करके देखने का समय। साइंस क्या कहता है? क्या बोतलें हो रही हैं एक साथ खाली? जो हो रहा है वो क्यों और कैसे? ये किसके लिए ताली बज रही है? जो लंबू का पाइप था उसमें 8 पाइप से एयर अंदर जा रहा था, तो वो प्रेशर देकर फिर बाहर आ रहा था छोटे पाइप से। लंबू की जो पाइप थी तो हवा ज़्यादा अंदर तक जा पा रही थी, और छोटू में पाइप भी छोटी थी और पानी जहाँ से निकलेगा वहाँ वो भी छोटा था, तो हवा जो थी थोड़ी ही अंदर तक जा पा रही थी, इसलिए वो धीरे पानी निकल रहा था। असल में लंबू स्ट्रॉ में पानी के कॉलम की ऊंचाई ज्यादा बनी रहती है। और इसका क्या संबंध बोतल के जल्दी खाली होने से? समझेंगे थोड़ा और खुद बता के। इंजेक्शन की खाली सिरिंज का मुंह आगे से बंद और अंदर धुआं। धुआं जो फैल रहा है दिख रहा है। अब पूरा जोर लगाकर प्लंजर को ढकेलना है और देखना है कि क्या होता है। धुआं घना हो गया। ये जो धुआं है यहाँ पर पूरा जम गया था। क्या दिख रहा है अंदर? गैस एक जगह इकट्ठा हुआ। ओके, मतलब आप उसे दबा पाए थोड़ा। हाँ। गैस जो है उसे हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। गैस पर दबाव डालो तो वो घनी हो जाती है, लेकिन क्या करता है पानी? पूरा जोर, लेकिन पानी वो क्या कर रहा है? पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा हमसे दबाई नहीं जा रही। गैस में ये थोड़ा ज़्यादा ये हुआ था, आगे हुआ था, और वाटर में नहीं हो रहा। जब मैंने पानी भरा तो वो लिक्विड फॉर्म था, तो वो अलाउ नहीं करा उसको पुश करने के लिए, और जब एयर हम लोग ने पुश कर भरा तो वो आराम से वो जा सकता था। जब हम दबा रहे थे तो गैस दब रही थी, पर जब हम पानी तो दबा रहे थे तो फिर पानी नहीं दब रही थी। भरे ग्लास में पानी या फिर बॉटल में भरे पानी को हम दबा के कम नहीं कर सकते। पानी को दबाकर कम जगह में नहीं भरा जा सकता, और ये खूबी हर लिक्विड, हर द्रव्य में। खेल खेल में समझने की ताकत पर टिका ये खेल। आगे बोतलों और पानी के साथ। इस बार बोतलों में करने हैं छेद और देखना है कि पानी कैसे बहता है बाहर। सबसे पहले एक ही ऊंचाई पर 3 छेद। मेज पर सिक्के, देखने को कि ये पानी कैसे और किस दूरी तक बहता है। तीनों छेद शायद थोड़ा बराबरी में गिर रहे थे। जब पानी गिर रहा था तो उसका दूरी जो है वो कम हो जा रही थी।
जब पानी कम हो रहा था तो पास आ रहा था। थोड़ा बदला खेल। अब एक लाइन में एक के ऊपर एक 3 छेद। अलग अलग ऊंचाई से कैसे बहेगा पानी? ऊपर का बहुत कम आया, फिर थोड़ा सा उसमें, और नीचे में सबसे ज़्यादा दबाव था। जो नीचे का प्रेशर था वो सबसे ज़्यादा था, जिससे सीधा धसट भी जा रहा था। ऊपर वाले का प्रेशर पानी का कम आ रहा था, फिर नीचे वाले का थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, और थर्ड वाले का एकदम ज़्यादा आ रहा था। जैसे जैसे पानी कम होते गया वैसे वैसे उसका प्रेशर कम होते गया। खाली बोतल, पानी, स्ट्रॉ और सिक्का। समझ आगे बढ़ाने के लिए अलग सेटअप। इस बार स्ट्रॉ से हवा का दबाव बना हुआ है कांस्टेंट, बराबर। पानी का स्तर कम, लेकिन पानी के गिरने में कोई अंतर नहीं। पानी जब गिर रहा था तो डायरेक्ट कॉइन के ऊपर ही गिर रहा था, क्योंकि इसमें जो था वो प्रेशर बराबर से पड़ रहा था। जो पानी गिर रहा था वो उसकी कांस्टेंट ही गिर रहा था। जब तक कि वो होल था उसके नीचे पानी ना चले जाए तब तक कि उसका प्रेशर बराबर था। खेल बढ़ा है चैलेंज की ओर। खेल विज्ञान का, पानी का दबाव से रिश्ते का। मैं खुशी। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं बहुत बात करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी आदत जो ठहरी। मेरे पापा टीचर और मैं बनना चाहती हूँ डॉक्टर। मेरा नाम शुभम है। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं तू सबकी मदद कर। मेरा नाम है श्रुति और मेरे पापा एक ड्राइवर है, पर मेरे पापा यह बोलते हैं कि कुछ भी बनो पर एक अच्छा इंसान बनो। मेरा नाम श्रुतिका है और मुझे सब अपने क्लास में कॉमेडियन बुलाते हैं, और मेरे पापा एक्सट्रीम बेस्ड हैं। मैं एक इंजीनियर बनना चाहती हूँ, पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरा नाम मानसी है और मैं थोड़ी ना चिड़चिड़ी टाइप की हूँ। मेरे को ना जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं आता समीर को, और शांत समीर जानता है पढ़ाई लिखाई का महत्व। पढ़ाई करना इसलिए ज़रूरी है ताकि बड़े होकर हम अपना कुछ एक लक्ष्य में प्राप्त करें और अपने माता पिता का नाम ऊपर करें। लंबो की जीत। अरे दबाओगे कैसे? आपका चैलेंज है ये। आपको इस तरह से 2 बोतलों को ऊपर से काटकर जोड़ना है। बोतलों को जोड़ना है कड़े वाले स्ट्रॉ से, और फिर एक तरफ से डालना है पानी पर दबाव। खेल के लिए मिला है बिल्कुल एक जैसा सामान। Your time starts now. दिमाग का खेल, विज्ञान का खेल, बुद्धि का खेल, सीखने समझने का खेल, मामूली चीजों के साथ। कट चुकी हैं बोतलें, अब जुड़ने की बारी। कड़े स्ट्रॉ का सीधा लगना जरूरी, और जोड़ का लीक प्रूफ होना भी जरूरी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग ने उसे स्केच पेन से एक छोटा सा भाग किया, उसको फिर राउंडर से होल किया, फिर उसको सीजर से काट दिया। छोटे छोटे काम भी सिखाते हैं बहुत कुछ। साथ मिलकर पूरे जोश से हो रहा है भिलाई के स्कूल में काम दोनों बोतलों में स्ट्रॉ को जोड़ने का, ऐसे कि पानी ना टपके। अगर हम लोग उसको लीक प्रूफ नहीं बनाएंगे तो ये जो दोनों कॉर्नर है यहाँ से पानी गिरेंगे। चिपचिपा ब्लू टैक यहाँ आ रहा है काम। वैसे आप मन मर्जी जुगाड़ भी कर सकते हैं। फिलहाल पानी भरने का समय। जैसे जैसे एयर का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता गया, धीरे धीरे वो पानी उस पाइप से उस तरफ जाता गया। बीच में पाइप से पानी अब दोनों तरफ, एक ही स्तर पर। एक तरफ कंचे ग्लास में, दूसरी तरफ गुब्बारा। मैं गुब्बारा थोड़ा इससे ज़्यादा बड़ा फुलाया तो फिर मैं उससे
उसी लिए फुलाई टोटी ना तो ये छोटा हो जाए ना बड़ा हो जाए। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे हवा निकालते रहा। ये जो है वो तो ब्लैंक है, तो हम जब पुश करेंगे तो ये पानी इधर जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा। सबसे अच्छा वो बलून जो दबा रहे थे ना, उस दबाने में कितना फोर्स लगाना पड़ रहा था? समीर दबाया ना, तो उसको पता होगा कितना लगा है। इधर का जोर उधर, कंचे उठे ऊपर। क्या सिखाया आज के खेल ने, बताएगी प्रस्तुति। पानी के बारे में हमने सीखा कि जब हम लोग एक तरफ दबा रहे हैं तो दूसरी तरफ पानी वैसे ही जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि एक जगह आप किसी को फोर्स करो और बीच में जगह है तो वो यहाँ वहाँ से निकल सकता है। अगर वो पाइप नहीं रहेगा, अगर हम उसको दबाएंगे तो वो पानी जो है ऊपर आ जाएगा, पर पाइप के जो खाली था अगर हम उसको दबाए तो दूसरी तरफ पानी जो है बढ़ने लग गया। मैं हम लोग इससे ये सीखे कि प्रेशर को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम दबा रहे थे तो ग्लास ऊपर जा रहा है, यानी कि हम प्रेशर देते हैं जिस चीज़ को, अगर वो प्रेशर से वो दूसरे तरफ जा रहा है। और क्या होता अगर इस व्यवस्था में होता पानी नहीं, हवा? हवा को अगर हम दबाते तो उसका एरिया भी मतलब सरफेस भी कम होता और वो एक जगह इकट्ठा हो गया रहता। हम गैस नहीं भर सकते इसमें, क्योंकि ये ऊपर से जो है वो पूरा खुला है, अगर हम भरेंगे तो पूरा निकल जाएगा। अगर हम हवा को दबाते तो वो प्रेशर को नहीं बढ़ा पाता। हाँ, लिफ्ट तो कर सकते हैं हम इसे। हाँ, कर सकते हैं। हम जब दबाते वो प्रेशर को आगे ट्रांसलेट कर देता है। लिफ्ट बिल्कुल कर सकते हैं और करते भी हैं। अपने चारों तरफ जहां भी देखें ऐसी लिफ्ट्स या ब्रेक्स, याद करें यही विज्ञान। द्रव्यों को दबाओ तो वो उस बल को हर दिशा में आगे बढ़ा देते हैं। आज हर खिलाड़ी ने किया बढ़िया प्रदर्शन। सीखने सिखाने की बढ़िया भावना के लिए हर किसी को पुरस्कार। लो रख दिया। लो, मैंने भी दबा दिया। उठ रहा है? हाँ हाँ उठ रहा है। छोटा सा खिलौना हो या बड़ी सी मशीन, यहाँ भी वही विज्ञान, वहाँ भी वही। इसलिए कहते हैं छोटी छोटी बातों को समझना है जरूरी। अब छोटा हो या बड़ा, खुद आना जरूरी। बाय। खेले हमने खुद बुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुद बुद, विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।